हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 की क्षितिज भाग 2 का पाठ सूरदास के पद पाठ के मल्टी चॉइस क्वेश्चन लेकर आए बच्चों, आंसर के साथ। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि इस बार सीबीएसई ने अपना पैटर्न में कुछ बदलाव किया है और उसमें आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। ठीक है बच्चों, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने प्रथम पाठ के सूरदास के पद पाठ के मल्टी चॉइस क्वेश्चन तैयार किए हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, आपने लास्ट तक देखे और ज़रूर इसमें आपको लाभ होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट जरूर करें। तो बच्चों पहला प्रश्न है, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, प्रेम संदेश, अनुराग संदेश, योग संदेश और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपको यहाँ पर आंसर छांटना है, तो बताइए आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा बच्चों योग संदेश। क्या होगा आंसर? योग संदेश। आंसर सी यहाँ पर सही होगा, जैसा कि आपको नीचे भी दिया गया है कि उत्तर क्या है? योग संदेश। अगला प्रश्न है बच्चों सेकंड, दूसरा प्रश्न देखिए ध्यान से पढ़िए। कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे हैं? कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे हैं? तो बच्चों आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन है उद्धव, गोपियाँ, राधा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा बच्चों? उद्धव। क्या है आंसर? उद्धव। तो आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे ए उद्धव। ठीक है बच्चों, आगे देखिए प्रश्न नंबर तीसरा, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? तो पीपल के पत्ते से, कमल के, केला के, नीम के। बताओ बच्चों कौन सा आंसर हो सकता है इसमें से? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? बताइए। कमल के। क्या है आंसर बच्चों? कमल। कमल के पत्ते से उद्धव के व्यवहार की तुलना की है। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? ऑप्शन देखिए, ब्रज, द्वारका, मथुरा, वृंदावन। तो कहाँ गए थे गोपियों को छोड़कर कृष्ण? बताइए बच्चों। तो आंसर क्या होगा? मथुरा। ठीक है, आंसर क्या है? मथुरा चले गए थे। ठीक है, और आंसर सी होगा बच्चों, आंसर सी। प्रश्न नंबर 5, पांचवा प्रश्न, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? पहले ऑप्शन देखिए, उदार, छलपूर्ण, निष्ठुर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? बताइए, कृष्ण का व्यवहार कैसा है? छलपूर्ण। कैसा है? छलपूर्ण। तो आंसर क्या होगा? बी, छलपूर्ण। ठीक है बच्चों, आंसर बी। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न, गोपियाँ स्वयं को क्या समझती हैं? गोपियाँ स्वयं को क्या समझती है? डरपोक ऑप्शन में, निर्बल, अबला, साहसी। इन चारों में से गोपियाँ स्वयं को क्या समझती है? तो आंसर होगा बच्चों अबला, सी, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर, गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई थी? गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई थी? उद्धव के प्रेम में, कृष्ण प्रेम में, संगीत प्रेम में, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा बच्चों? कृष्ण के प्रेम में। किसमें? कृष्ण प्रेम में। तो आंसर होगा बी। तो ये लिख लीजिए, आंसर बी होगा बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न 8, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? ऑप्शन है कोयल, मोर, हारिल, चकोर। तो बच्चों बताइए इनमें से कौन सा पक्षी है जिसकी तुलना गोपियों से की गई है? तो आंसर क्या होगा? बताइए। हारिल, ऑप्शन सी, हारिल पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है। अगला प्रश्न है 9,
किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? ऑप्शन गोपियों ने, उद्धव ने, राजा ने, कृष्ण ने। तो बताइए किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? तो उत्तर क्या होगा? कृष्ण बच्चों। उत्तर लिखेंगे हम डी, कृष्ण। ठीक है बच्चों, उत्तर क्या होगा? कृष्ण ने। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? आसान प्रश्न है बच्चों वैसे, लेकिन प्रश्न पहले भी पेपर में आ चुका है और आगे भी आ सकता है कि कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे। तो आंसर क्या होगा बच्चों? देखिए, पहले ऑप्शन देखिए आप क्या क्या है। उद्धव, बलराम, सेवक, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा बच्चों? उद्धव। ऑप्शन ए सही है इसमें, बिल्कुल ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे? ऑप्शन कृष्ण की, गोपियों की, मित्र की, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा बच्चों? कौन किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे? उद्धव कृष्ण की संगति में रहकर। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोपियाँ कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती हैं? तो बताइए बच्चों, गोपियाँ कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती है? ऑप्शन देखिए, द्वेष की, क्रोध की, प्रेम की, घृणा की। कैसी भावना रखती है गोपियाँ कृष्ण के प्रति? बताइए। तो आंसर है सी, प्रेम की। ठीक है, अगला प्रश्न, कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है? कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है? ऑप्शन है भक्तों को, उद्धव को, गोपियों को, यशोदा को। तो किसे है? गोपियों को। आंसर सी होगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है बच्चों, ध्यान से देखिए, प्रश्न में आने योग्य है। कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? चतुर है, निर्दयी है, घमंडी है या भोला स्वभाव है? बच्चों बताइए कैसा स्वभाव है गोपियों का कवि के अनुसार? तो आंसर क्या होगा बच्चों? डी, भोला। कैसा स्वभाव है गोपियों का? भोला। आगे बढ़ते हैं। सूरदास अबला हम भौरी, गुर चांटी ज्यों पागी, इस पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। बताइए बच्चों, सूरदास अबला हम भौरी, गुर चांटी ज्यों पागी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आंसर क्या होगा बच्चों? दृष्टांत अलंकार। क्या होगा? दृष्टांत अलंकार। आंसर डी होगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विथा शब्द का तत्सम रूप लिखिए। विथा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन है बिना, मंथन, व्यर्थ, व्यथा। तो आंसर क्या होगा बच्चों? व्यथा। ऑप्शन डी। आंसर क्या? व्यथा। विथा का तत्सम व्यथा। आगे बढ़िए। गोपियाँ किससे गुहार लगाना चाहती हैं? गोपियाँ किससे गुहार लगाना चाहती थी? राम से, प्रभु से, कृष्ण से, उद्धव से। तो आंसर क्या होगा बच्चों? सी, कृष्ण से। ठीक है, आंसर क्या है इसमें? सी आंसर होगा, कृष्ण से गुहार लगाना चाहती थी। ठीक है, प्रश्न है बच्चों, हारेल पक्षी से किसकी तुलना की गई है? जैसे कि ऑप्शन है गोपियों की, कृष्ण की, ब्रजवासियों की, उद्धव की। तो आंसर देखिए बच्चों क्या होगा, सोचिए। तो आंसर होगा बच्चों इसमें ए, गोपियों की। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उद्धव के योग संबंधी बातें गोपियों को कैसी लगती है? उद्धव के योग संबंधी बातें गोपियों को कैसी लगती है? आंसर क्या हो सकता है बच्चों? देखिए, पहले ऑप्शन देखिए, शहद के समान मीठी, कड़वी ककड़ी के समान, हारल पक्षी के समान चंचल, खरबूजे के समान मधुर। तो आंसर क्या होगा बच्चों? सोचिए। तो आंसर होगा बच्चों इसमें बी, कड़वी ककड़ी के समान। तो उद्धव के योग संबंधी बातें कैसी लगती है गोपियों को? कड़वी ककड़ी के समान। अगला प्रश्न, गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था? बताइए, गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था? ऑप्शन है मन से, कर्म से, वचन से, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होगा बच्चों इसमें? डी, उपरोक्त सभी। यानी कि मन से भी, कर्म से भी और वचन से भी, इसमें ये तीनों ही ठीक है बच्चों। ठीक है, अगला है, जकरी शब्द का क्या अर्थ है? जकरी। ऑप्शन है व्यर्थ होना, रटना, जर्जर होना, दुखी होना।
तो आंसर क्या होगा बच्चों, देखिए आंसर होगा बी, रटना। जकरी शब्द का क्या अर्थ है, रटना। अगला प्रश्न, गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह दी है। ऑप्शन क्या है, जो बीमार हो, जो ईश्वर भक्त हो, जो कृष्ण को ही भगवान माने, जिनका मन चक्री के समान चंचल हो। तो इन चारों में से आंसर क्या होगा बच्चों, तो आंसर होगा डी। क्या होगा आंसर, डी होगा, जिनका मन चक्री के समान चंचल हो। ठीक है। अगला प्रश्न है, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, पहले ऑप्शन देखिए, गोपियों के लिए, कृष्ण के लिए, भौरे के लिए या उद्धव के लिए। तो आंसर क्या है, उद्धव, यानी ऑप्शन डी, उद्धव के लिए बच्चों। ठीक है। अगला प्रश्न है, कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा ले गए थे। ठीक है। तो उत्तर देखिए बच्चों क्या हो सकता है। पहले ऑप्शन देखिए, गोपियों का मन, माखन, दही, शहद। तो आंसर क्या हो सकता है बच्चों, ए, गोपियों का मन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है। तो गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है बच्चों। ऑप्शन है, प्रजा का पालन, प्रजा के सुखों का ध्यान रखना, प्रजा को बिल्कुल न सताना, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होगा बच्चों इसमें, डी, उपरोक्त सभी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है बच्चों, सूरदास का जन्म कब हुआ। तो सूरदास का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन देखिए, सन 1478, सन 1448, 1468, 1458। तो आंसर, सही आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन ए, 1478 ईस्वी में। अगला प्रश्न बच्चों, सूरदास की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन देखिए, जैसे कि 1578, 1564, 1583 ईस्वी और 1520 ईस्वी। तो सही आंसर क्या है बच्चों, 1583, ऑप्शन सी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। तो जैसे कि आपने सूरदास का जीवन परिचय पढ़ा आपकी पाठ्य पुस्तक से, उसमें स्पष्ट दिया गया है कि सूरदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिया है बच्चों, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, साहित्य दर्पण। तो इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है बच्चों, तो आंसर होगा डी, साहित्य दर्पण। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है। कौन से रस की प्रधानता है सूरदास के साहित्य में। ऑप्शन में जैसे दिया है, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस, भयानक रस। तो आंसर क्या होगा बच्चों, देखिए तो आंसर होगा ए, वात्सल्य रस। ठीक है। अगला प्रश्न, सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है। कौन सी भाषा की प्रमुखता है सूरदास के साहित्य में। तो ऑप्शन में है बच्चों, अवधी भाषा, ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा, भोजपुरी भाषा। तो आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर होगा बच्चों बी, ब्रज भाषा। ठीक है। अगला है बच्चों प्रश्न, सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है। कौन सा गुण है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, जैसे कि ऑप्शन है, ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, निर्गुण। तो आंसर होगा बच्चों सी, माधुर्य गुण। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास है, यमक है, उपमा है, रूपक है, कौन सा अलंकार है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर होगा डी, रूपक अलंकार। ठीक है बच्चों। इस प्रकार बच्चों आपको यहाँ पर अति महत्वपूर्ण प्रश्न, मल्टी चॉइस क्वेश्चन आंसर के साथ आपको बताए गए। इन सभी प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक रिवाइज करें, बार बार याद करें, लर्न करें। ठीक है बच्चों। और इनमें से आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगले 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लाने वाले हैं बच्चों। और जैसा कि आपको बताया कि प्रत्येक एग्ज़ाम में अब आपके प्री बोर्ड हो चाहे मेन एग्ज़ाम हो बोर्ड का, उसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।